है को भी और गीता को भी सेम दिशा में, ठीक है ना, 36 और 54 की स्पीड से दौड़ना शुरू करती हैं। ओके, एक ही दिशा में। कितने समय बाद वो पहली बार मिलेंगी? ये 36 और 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही, कितने समय के बाद वो पहली बार ट्रैक पर मिलेंगी? तो टाइम बराबर, भैया फॉर्मूला देख ले, टाइम बराबर डिस्टेंस है 2500 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? S1 माइनस S2। 36 और 54 का डिफरेंस 18, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में भी बदलना पड़ता है। 5 बटे 18, 18 से 18 कट जाएगा, तो 2500 बटे 5, 500 सेकंड के बाद जो है गीता रीता को पकड़ लेगी। ठीक है, ये वाला सवाल करके दिखाओ कितनी छूट के बराबर है? 24 प्लस 27 माइनस 24 गुना 27 बटे 100 फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, बाई 5 गेट 3 फ्री, 5 खरीदो 3 फ्री ले जाओ, यानी कि 8 आपको मिल गए जिसमें से 3 फ्री है। 3 बटे 8 कितना हो गया? 37.5%। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज बड़ी खतरनाक है। बाई 6 एंड गेट 10, यानी कि 10 ले जाओ, 6 आपको खरीदने पड़ेंगे, 4 फ्री होंगे। 10 में 4 फ्री यानी कि 40% डिस्काउंट। पूछा है सबसे कम डिस्काउंट कौन सा है, मिनिमम डिस्काउंट, तो भैया 40 से कम तो ये है। अब 24 प्लस 27 कितना होता है? 51। अब 51 में से ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? 24 की 27 में गुणा करें तो भी 900 से कम ही आएगा, यानी कि 51 माइनस 9, ये वैल्यू 40% से ज्यादा ही आएगी, 40% से ज्यादा ही आएगी। तो सबसे कम डिस्काउंट कहां पर मिला है? बाई 5 गेट 3 फ्री, यानी कि सेकंड ऑप्शन में सबसे कम डिस्काउंट है। सवाल लेट आप इसको x मान लीजिए कि माना ये x है मेरे दोस्तों, और आपको यहाँ पर x का मान ही निकालना है। देखो जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट हो वो पकड़ लो। 24 बटे 2 प्लस 24 बटे 2 प्लस 24 में आपसे पूछूं कि बताओ ये क्या लिखा हुआ है, तो समझ के बताओ ये क्या लिखा हुआ है। तो आप कहोगे सर ये तो 24 बटे 2 प्लस 24 बटे 2 प्लस 24 बटे 2 प्लस 24 x ही तो है, और बराबर क्या है? x हो गया मेरे प्यारे भाई। सिंपल, यहाँ से मेरे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर प्लस 2x बराबर आ गया यहाँ से 24, तो माइनस 24 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई मेरे दोस्तों। यहाँ से x का मान निकालेंगे, गुणा करके माइनस 24 जोड़ के 2 आना चाहिए, यानी कि मेरे प्यारे भाई क्या आ जाएगा? माइनस का 4 और 6। वैल्यू यहाँ पे रिवर्स करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी, प्लस 4 माइनस 6। माइनस नहीं आ सकता, ये सब कुछ पॉजिटिव है। x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से प्लस 4, ये इसका मान है 4। इतना प्यारा सवाल है। आई एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या, जिसका मान होता है -1 का अंडर रूट। पाई एक इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या 3.14। 1 एक नेचुरल नंबर है, और इन सब की खिचड़ी पका के क्या आ गया? 0। अलग अलग यूनिवर्स के नंबर इकट्ठा करें और 0 के बराबर ले आए। गजब की इक्वेशन। सी का मान दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है आपको ab प्लस bc प्लस सी निकालना। सीधा फॉर्मूला ab प्लस bc प्लस सी बराबर a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और पूरा बट्टा में 2 करना है। सवाल देखेंगे मेरे दोस्तों, लेटेस्ट आया है x प्लस वाई प्लस जेड 23, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 179। ये आपसे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? x प्लस वाई प्लस जेड 23 का स्क्वायर माइनस 179 बटे 2। 529 में से 179 घटाएंगे मेरे दोस्तों, कितना आएगा? और ये आ जाएगा आपका 350, और 350 बटे 2 कितना आ जाएगा? 175। सी ऑप्शन। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताएंगे इसी कंसेप्ट। और अगर मैं 69 का क्यूब कहूं, 69 का क्यूब होगा 3285009, यानी कि 69 के स्क्वायर और क्यूब में 0 से लेके 9 तक सारे अंक इस्तेमाल हो गए। ये अकेला ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके वर्ग और घन में 0 से लेके 9 तक सारे अंक इस्तेमाल हो गए, इसलिए खास है बेटे, ध्यान रखिएगा। 69 इस नंबर की कंसेप्ट देखो, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1 बटे sin थीटा इंटू cos थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, या फिर sin प्लस cos होता है अंडर रूट 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। आ जाइए, tan t प्लस cot t बराबर 16 दिया है, तो tan प्लस cot का मतलब 1 बटे sin इंटू cos। डॉट में लिखा करो मेरे दोस्तों 16, तो इससे sin इंटू cos कितना आ जाएगा? आपका जवाब होगा सर 1 बटे 16। आपसे पूछा गया 1 बटे sin t प्लस cos t, तो sin t प्लस cos t का मतलब अंडर रूट 1 प्लस 2 sin t cos t। 2 sin t cos t मतलब मेरे दोस्तों sin cos का मतलब 1 बटे 16 हो जाएगा। 2 से 16 आपका 8 बार चला गया, तो आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 बटे 8 9 बटे 8। 9 बटे 8 का रूट कितना आएगा? 9 का रूट 3, 8 का 2 रूट 2। जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो 2 रूट 2 बटे 3 आंसर है। हालांकि मैंने डाटा चेंज किया, गलत सवाल आया था पेपर में, और जरूरी है दोबारा रिपीट जरूर होगा, गारंटी हमारी। त्रिकोणस्फीयर के सरफेस एरिया का अनुपात 49 है, आयतनों का अनुपात क्या होगा? आयतन जो होता है वो त्रिज्या की पावर 3 पर निर्भर करता है, और सरफेस एरिया त्रिज्या की पावर 2 पर निर्भर करता है। अगर यहाँ पे एरिया का रेशियो 49 है, तो रेडियस का रेशियो निकालने के लिए अंडर रूट कर दो। 9 का अंडर रूट 3, 49 का 7, रेडियस का रेशियो है। अगर हमसे आयतन का रेशियो पूछा है तो इसका क्यूब कर दो, रेडियस का क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि 3 का क्यूब 27 और 7 का क्यूब 343। ये आयतनों का अनुपात आ जाएगा 27:343। और उल्टा भी पूछा गया कि आयतन का रेशियो 27:8 है, सतह क्षेत्रफल का अनुपात। आयतन का रेशियो दिया, रेडियस का रेशियो निकालने के लिए क्यूब रूट करना पड़ेगा 3/2, एरिया का रेशियो निकालने के लिए फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा 9/4। ठीक है, आगे से जब भी आए फोड़ के आना। 45 प्लस थीटा, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। अगर tan को sin बटे cos लिखेंगे तो हो जाएगा cos प्लस sin बटे cos माइनस sin। अगर ऊपर प्लस है तो tan 45 प्लस थीटा। tan 45 डिग्री माइनस थीटा
1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10, 10 को साइन कॉस में लिखेंगे तो कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन। इसी कंसेप्ट पे सवाल आया है, पूछा कॉस 13 प्लस साइन 13 बटे कॉस 13 माइनस साइन 13, क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, अगर ऊपर प्लस है तो tan 45 डिग्री प्लस 13 यानी कि कितना हो जाएगा? tan 58 डिग्री। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसको आप मुझे करके बताइए, मैंने हल किया, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ से एलसीएम ले लेंगे बच्चे एक्स वाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा? एक्स की एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट नीचे एक्स वाई का मान आपको दिया, एक्स वाई की वैल्यू 9 दी है, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, इस फॉर्मूले से निकलेगी। अगर एक्स प्लस वाई और एक्स वाई का मान पता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स प्लस वाई यहाँ पे 18 है, 18 का स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स वाई का मान 9 माइनस 1 17 बटे, तो 9 दूनी 18 यानी कि 17 दूनी 34। इस सवाल का एकदम ठीक आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। ऐसा शेयर का व्यापार करता है और इसकी कीमत पिछले दिन से 10% कम हो गई। भाई शेयर की जो कीमत है 10% कम हो गई। अगले दिन वृद्धि की उम्मीद में वैसे अगले दिन के लिए रोक लेता है, अगले दिन उसने शेयर बेचे नहीं, भैया शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन शेयर की कीमत पिछले दिन की तुलना में 8% और नीचे गिर गई। पहले कीमत 10% कम हुई, फिर कीमत और 8% कम हो गई। अब आदमी ने बोला ऐसे बेच दूंगा, फिर आदमी ने शेयर बेच दिया, कितने का? 12,420 रुपए का आदमी ने शेयर बेच दिया। सवाल में यह कहा गया है कि अगर उसने पिछले दिन बेच दिया होता तो कितने पैसे बचा सकता था? अगर शेयर इसी टाइम पे बेच देता तो कितने पैसे बचा सकता था? अगर इसी टाइम शेयर बेच देता तो 8% का नुकसान नहीं होता। 4% 1/25 होता है तो 8% 2/25 होता है। अल्टीमेटली यहाँ शेयर 25 का था, उसने 2 का नुकसान कर लिया अपना। बेच कितने में दिया? 23 में 25 में 2 का नुकसान हुआ। 23 की वैल्यू 12,420 है, कितना? 23 पंजे 115, 9 23 चौका 92, 540 गुना। 25 का शेयर 23 में बेचा तो 2 का नुकसान कर लिया ना पूरा हाथ में। 2 की वैल्यू भी 540 गुना होगी, 1080 रुपए का नुकसान कर लिया चपड़गंजू ने। ए ऑप्शन आंसर। एग्जामिनर ऑफ मीटर पर आवर की स्पीड से 12 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? आप मुझे बताओ, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो डिस्टेंस बराबर क्या आएगा? रिलेटिव स्पीड गुना टाइम। अब रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? सेम दिशा में s1 माइनस s2, 13 माइनस 12, 1 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में 5/18, ये मीटर पर सेकंड में स्पीड। टाइम कितना है? 12 मिनट। लेकिन मिनट को अगर आपको सेकंड में बदलना है तो किससे? 60 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 18 से 720 चला जाएगा 40 बार, ये आ गया 200 मीटर। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 12 मिनट में पुलिस चोर के बीच की दूरी 200 मीटर कम हो जाएगी। अगर पहले 500 मीटर थी तब दूरी 200 मीटर कम होके केवल 300 मीटर ही रह जाएगी मेरे दोस्तों। बहुत बेहतरीन सवाल है। कई बार ये कि उसमें 100% मिल गए, हम बेटा 40% निकालते हैं और उसकी जगह पानी मिला देते हैं। अगर आपने 40% निकाले तो दूध बचेगा कितना? 60% बचेगा। 60% या फिर मेरे दोस्तों 0.6, 60% का मतलब क्या होता है? 60/100 0.6 बचेगा। आपने प्रोसेस 3 बार किया तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध का परसेंटेज क्या होगा? पावर 3। क्लियर है? जितनी बार प्रोसेस करेंगे उतनी आपको पावर करना है। तो 100 गुणा 100%, 0.6 का क्यूब हो गया मेरे दोस्तों 0.216, आ गया 21.6% मेरे प्यारे बच्चों। और ऑप्शन है इस सवाल का, प्लेटफॉर्म पर 30 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म 108 मीटर भी पार करेगी। और कितना समय लगेगा? 36 सेकंड का समय लगा बोला। और उसे पार करने में, ट्रेन राम को पार करने में 12 सेकंड लेती है। जब ट्रेन राम को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लेंथ क्रॉस करेगी इतना समय में 12 सेकंड में मेरे दोस्तों। आपसे पूछा ट्रेन की स्पीड, बताओ डिस्टेंस में कितने का गैप है? 108 मीटर। समय में कितने का गैप है? 24 सेकंड का। यानी कि ट्रेन 108 मीटर ही जाती है 24 सेकंड में। 108 मीटर 24 सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में आया। आंसर किसमें? किलोमीटर पर आवर में। अगला कंसेप्ट बनता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करनी होगी मेरे दोस्तों। 12 9 108, 12 दूनी 24 और ये 2 नाम 18, 81/5 आ गया मेरे दोस्तों 16.2, 16.2 किलोमीटर पर आवर। इनको का औसत शून्य है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स? पॉजिटिव इंटीजर्स की मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है? अगर एवरेज शून्य है मेरे दोस्तों 25 इंटीजर का तो उनका सम भी 0 ही होगा मेरे दोस्तों। पॉजिटिव इंटीजर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? देखिए अगर मैं सारे के सारे पॉजिटिव ले लूंगा एवरेज भी पॉजिटिव आएगा। अगर मेरे पास 25 इंटीजर है, 25 में से मैंने 24 पॉजिटिव ले लिए और जो मेरा दोस्तों नेक्स्ट जो अगला नंबर बचा 25वां, वो मैं इतना निगेटिव ले लेता हूं कि इन दोनों को कट के 0 आ जाए मेरे दोस्तों, तो एवरेज भी 0 हो जाएगा कि नहीं? यानी कि मैं मैक्सिमम 24 संख्याएं पॉजिटिव ले सकता हूं। अच्छा सवाल है, अच्छा लॉजिक है, ऐसा ही